दोस्तों, हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे सिनेमा ज़्यादातर जो चलता है वो मेन स्ट्रीम या मसाला फिल्में ही चलती हैं। और जब कोई सीरियस सब्जेक्ट या सोशली रेलेवेंट सब्जेक्ट पे कोई फीचर फिल्म बनाता है तो दुर्भाग्य से अक्सर उसे डॉक्यूमेंट्री का दर्जा दिया जाता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब सोशली रेलेवेंट फीचर फिल्म्स का ये हाल है तो जो बेचारे डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स हैं हमारे देश में कि कितने लोग उनकी डॉक्यूमेंट्री देखते होंगे। खैर, आज बात होगी द एलिफेंट विस्परर्स की, जो हाल ही में पहली भारतीय प्रोडक्शन बनी जिसने ऑस्कर जीता। और इसे डायरेक्ट किया है कार्तिकी गोंजाल्विस ने। इससे पहले फिल्म पे बात हो, प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करेगा, इन बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। द एलिफेंट विस्परर्स इट्स अ डॉक्यूमेंट्री बाय कार्तिकी गोंजाल्विस। इसकी कहानी कार्तिकी की मदर प्रिसिला ने लिखी है। द डॉक्यूमेंट्री इज सेट इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। बेसिकली एक मधुमलाई नेशनल पार्क है और उसके इर्द गिर्द एक विलेज है थेपाकाडू। तो यहाँ पे एक माहूत है बोमन, और फिर आगे एक महिला है बेली। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वहाँ का जो है वो इन दोनों को एक छोटा प्यारा सा एलिफेंट का बच्चा है रघु, उसकी देखभाल करने के लिए देते हैं। रघु बेचारा ऑब्वियसली अपने ट्राइब से बिछड़ चुका है, आग लग गई थी फॉरेस्ट में और रघु फिर अकेला रह गया था। तो ये दो बेसिकली रघु को अपने बच्चे की तरह ही पालते हैं। और फिर बाद में ईश्वर की कृपा होती है और फिर इन्हें एक हाथी मिलता है पालने के लिए, जिसका नाम है अबू। तो कहानी तो बहुत सिंपल है कि नेचुरली इट इज अबाउट द ह्यूमन एंड एनिमल बॉन्ड। अब आप कहेंगे कि भाई ऐसी तो आई एम श्योर कि काउंटलेस डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी है, लेकिन इसकी खास बात यह है एलिफेंट विस्परर्स की कि जब आप देखेंगे, वैसे तो 40 मिनट की फिल्म है ये सब, लेकिन ये आपको एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट्री जैसी बिल्कुल नहीं लगी। सबसे पहले क्योंकि इसके अंदर जानवर दिखाए गए हैं लेकिन कोई वॉइस ओवर का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जो ज़्यादातर हम डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में देखते हैं। तो ये बेसिकली इसका मैं कहूँगा इसकी जो राइटिंग है और जो इसका स्क्रीन प्ले है, स्क्रीन प्ले कहना तो ठीक नहीं होगा, बट राइटिंग जो इसकी है इट प्लेज आउट लाइक अ नॉर्मल यूनिक फैमिली ड्रामा, जहाँ पे ऑब्वियसली दो मनुष्य है, बमन और बेली, और फिर ये दो हाथी है, पहले रघु और फिर बाद में अबू। अब ये बिल्कुल एक परिवार जैसा ही आपको लगता है और मैं कहूँगा कि ये जो बॉन्ड है ये सिर्फ वन वे नहीं है। हाथियों जो एलिफेंट्स है दे आर कंसिडर्ड बी वेरी इंटेलिजेंट एंड इमोशनली सेंसिटिव क्रीचर्स। तो वो भी आपको इसमें देखने को मिलेगा कि इट्स नॉट अ वन वे बॉन्ड, इट्स अ टू वे बॉन्ड। और खासकर एक सीन जब बमन और बेली को रघु का साथ छोड़ना पड़ता है क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किसी और केयरटेकर को उनकी जिम्मेदारी देने वाली है, तो उस समय वो बेचारा हाथी उसकी आंखों से आंसू टपकते रहते हैं। ओवरऑल मैं कहूँगा कि ये 40 मिनट की फिल्म है, लेकिन ऐसा लगता है कि इन 40 मिनट में आपने बमन, बेली, इन दो हाथियों की और बल्कि उस पूरे प्रांत की, उस पूरे मैं कहूँगा जो विलेज है या जो जंगल है, उन सबकी कहानी आपको, जीवन कहानी इस 40 मिनट में देखने को मिल जाती है। एक नॉर्मली ये होता है कि जब ह्यूमन एनिमल बॉन्ड हो और एक मैन वर्सेस नेचर का कॉन्फ्लिक्ट रहता ही है, और द डायरेक्टर इज़ वेरी स्मार्ट कि उन्होंने इस चीज़ पे ज़्यादा नहीं किया है, बट एडिक्वेट मेंशन किया, जितनी ज़रूरत है उतना ही उसके बारे में मेंशन किया। बिकॉज अगर वो ऐसा कर लेते तो शायद दिस वुड हैव बीन नो डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर डॉक्यूमेंट्री। तो इसकी यूएसपी वही है कि इट फील्स लाइक नॉट लाइक अ डॉक्यूमेंट्री, बट आपके सामने एक फैमिली ड्रामा चल रहा है और बमन और बेली की अपनी जो उनकी दोस्ती है और उसकी भी एक खासियत है, और कैसे आगे जाके ये दोस्ती एक रिश्ते में भी बदलती है। तो बहुत खूबसूरत है, मैं ये कहूँगा। और एक ट्राइबल ट्रेडिशन को तो ये प्रमोट ही करती है, इसके अंदर एक डिविनिटी है। लेकिन जो हमें एहसास हुआ कि जो बमन और बेली है वो इन सबसे ज़्यादा वो इस अपने कल्चर, अपने ट्राइबल कल्चर और अपने नेचर जो है उससे जुड़े हुए हैं। टेक्निकली ये फिल्म काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, विद नेटफ्लिक्स बैकिंग जाहिर है। इसके जो कैमरा वर्क आप देखेंगे, सिनेमाटोग्राफी बहुत ही खूबसूरत है। फिर उसके बाद इसमें जो बैकग्राउंड स्कोर यूज़ किया गया है, देयर इज वन फॉरेन जेंटलमैन, वो भी बहुत ही काफ़ी बढ़िया, और ज़्यादा बैकग्राउंड स्कोर यूज़ नहीं किया है, सिर्फ उन्हीं जगह पे यूज़ किया है जहाँ पे ज़रूरत है। ओवरऑल मैं कहूँगा कि इसकी जो ईमानदारी है इस फिल्म की, और जो जिस कॉन्फिडेंस से बमन और बेली भी बात करते हैं, इट्स अ तमिल लैंग्वेज फिल्म, इंग्लिश सबटाइटल्स है, लेकिन आपको कोई भाषा समझने की जरूरत नहीं, बिकॉज जो दृश्य आपके सामने चल रहे हैं दे एक्सप्लेन एवरीथिंग। ओवरऑल मैं कहूँगा कि ये बहुत ही शानदार फिल्म है। मैंने खैर बाकी फिल्में तो नहीं देखी जो नॉमिनेशन में थी, बट इस फिल्म को अवार्ड क्यों मिला उसका हमें थोड़ा तो अंदाज़ा हो ही गया द एलिफेंट विस्परर्स देखने के लिए। ये कहूँगा कि ये द एलिफेंट विस्परर्स इज नॉट जस्ट अ ह्यूमन एनिमल बॉन्ड टेल, लेकिन इसकी जो कहानी है वो प्रिसिला ने लिखी है, जो कि कार्तिकी की मदर है। तो इन सम वे इट इज ऑब्वियसली अ डॉटर्स ओड टू हर मदर एज वेल। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस द एलिफेंट विस्परर्स की सक्सेस और खासकर इस ऑस्कर मिलने के बाद आई होप कि इस देश में लोग डॉक्यूमेंट्री की तरफ अपना रवैया चेंज करें
एंड मोर एंड मोर द इंडस्ट्री एनकरेजेस मोर एंड मोर डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स। रही बात रेटिंग की, तो हम इस डॉक्यूमेंट्री को देते हैं 5 में से 4 स्टार।